नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्र अथाह समुद्र की भांति हैं। कुछ शास्त्रों का अवलोकन करके अपने सीमित सामर्थ्य, समझ, योग्यता और समय के अनुसार आपको यह जानकारी दी जा रही है। जिन बातों की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इस वीडियो में उन बातों को मुख्यतः प्रकाश में लाने की चेष्टा की गई है। हम क्या करें, क्या ना करें, इसकी व्यवस्था में शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे नर होते हैं, और जो मन के अनुसार मनमाना आचरण करते हैं वह वानर होते हैं। अतः यत्नपूर्वक सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारवान सदा पूतः सदैवाचारवान सुखी, आचारवान सदा धन्यः सत्यं सत्यंच नारद। देवी भागवत में भगवान श्रीहरि नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह बात सत्य और सर्वदा सत्य है। शयन को लेकर शास्त्रों में जो निर्णय है उसका पालन करना सदाचारी मनुष्य का कर्तव्य है। यह जानकारी आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर प्राप्त होगी। कैसे नहीं सोना चाहिए, किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए तथा किसे नहीं सोना चाहिए। सबसे पहले अवलोकन करते हैं कैसे नहीं सोना चाहिए। अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने क्वचित्, न भग्नायान्तु खट्वायां शून्यागारे तथैव च। लघुव्यास संहिता के अनुसार अधोमुख होकर अर्थात पेट के बल होकर, नग्न होकर, दूसरे की शैया पर, टूटी हुई खाट पर तथा जनशून्य घर में नहीं सोना चाहिए। ना विशालान्न वै भग्नान्न समां मलिनान्न न च जंतुमयीं शय्या मधितिष्ठेदनास्त्रिताम्। विष्णु पुराण के अनुसार जो विशाल अर्थात बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मैली हो अथवा जिसमें जीव जंतु हों या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर नहीं सोना चाहिए। नांधकारे च शयनम भोजनं नैव कारयेत्। पद्म पुराण में वचन है, अंधकार में नहीं सोना चाहिए। न चोच्छिष्टोपि संविशेत्। महाभारत का आदेश है, जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। अब आते हैं किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। उत्तरे पश्चिमे चैव न स्वपेद्धि कदाचन, स्वप्नादायुः क्षयं याति ब्रह्महा पुरुषो भवेत्, न कुर्वीत ततः स्वप्नं शस्तं पूर्व दक्षिणम्। पद्म पुराण के अनुसार सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। प्राक् शिरः शयने विद्या धनमायुश्च दक्षिणे, पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्युरथोत्तरे। भगवंत भास्कर तथा आचार्य मयूख के अनुसार पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। अब जानते हैं कब नहीं सोना चाहिए। दिवसे संध्ययोर्निद्रां स्त्री संभोगं करोति यः, सप्तजन्म भवेद्रोगी
दरिद्रः सप्त जन्मसु। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता है वह रोगी और दरिद्र होता है। सूर्येणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण वा स्वपन् अन्यत्रातुर्भावात्तु प्रायश्चित्ते भवेन्नरः। विष्णु पुराण के अनुसार जो मनुष्य रुग्णावस्था को छोड़कर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सोता है वह प्रायश्चित्त का भागी होता है। दिवा स्वापन च वर्जयेत्। नारद पुराण में भी कहा गया है दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, परंतु सुश्रुत संहिता के अनुसार सभी ऋतुओं में दिन में सोना निषेध है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना निषिद्ध नहीं है। इसके सिवाय बालक, वृद्ध, स्त्री सेवन से कृश, क्षतरोगी, क्षीण, मद्यप, यान वाहन यात्रा अथवा परिश्रम करने से थके हुए, भोजन न करने वाले, मेद स्वेद कफ रस रक्त से क्षीण हुए और अजीर्ण रोगी मुहूर्त भर अर्थात 48 मिनट के लिए दिन में सो सकते हैं। एवं जिन्होंने रात्रि में जागरण किया है वे भी जितना जागरण किए हैं उसका आधा समय तक दिन में सो सकते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। अष्टांग हृदय, देवी भागवत, व्यास स्मृति, लघुव्यास संहिता, मनुस्मृति, विष्णु पुराण इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुप्तम न प्रबोधयेत्। विष्णु स्मृति का वाक्य है किसी सोए हुए मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए। अब जानते हैं किसे नहीं सोना चाहिए। विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्तो भयकातरः भाण्डारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्। चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल यह सोए हुए हों तो इन्हें जगा देना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यार्थी बहुत अधिक देर तक सोएंगे तो वह अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनके लिए शास्त्रों ने अध्ययन रूपी तपस्या सुनिश्चित की है। विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, इसलिए अध्ययन का कार्य रुक जाएगा। विद्यार्थी को जगा देना चाहिए। सेवक, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म का पालन करने में निद्रा और आलस्य यह सबसे अधिक बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए सेवक को भी अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए। पथिक, अगर पथिक सो रहा है तो उसे भी जगा देना चाहिए ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। भूख से पीड़ित, जो भी मनुष्य भूख से पीड़ित हो और वह सो गया हो तो उसे उठा करके भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वह भोजन नहीं करेगा तो वह दीनहीन और क्षीण हो जाएगा। इसलिए भूख से पीड़ित मनुष्य को भी जगा करके भोजन करवाना चाहिए। भयभीत, जो मनुष्य भयभीत है उसे भी जगा देना चाहिए नींद से, क्योंकि कब उसके लिए दूसरा नया भय उपस्थित हो जाए अथवा वही पुराना भय उसके लिए कितना कष्टकारी हो जाए इसका आकलन वह स्वयं भी नहीं लगा सकता है, तो सोते रहने से उसको अधिक कष्ट प्राप्त होगा, इसलिए उसे भी जगा देना चाहिए। भंडारी अर्थात भंडार की रक्षा करने वाले को भी अधिक देर तक नहीं सोना चाहिए, अन्यथा भंडार का हरण करने वाले उसका संपूर्ण हरण करके ले जाएंगे और भंडारी सोता रहेगा। इसलिए भंडारी को भी अधिक समय तक नहीं सोना चाहिए और सोते हुए हों तो उन्हें जगा देना चाहिए। अंतिम में आते हैं द्वारपाल। अगर द्वारपाल सोएंगे तो द्वार की रक्षा कौन करेगा, अर्थात उस द्वार से किसी भी प्रकार की अशुभता का आगमन हो सकता है, इसलिए द्वारपाल को भी नहीं सोना चाहिए।